कहानी की शुरुआत होती है एक जाबाज महिला लेडी ऑफिसर की ट्रेनिंग को लेकर। वह सीआरटी कार्यक्रम के लिए एक आवेदन करती हैं और कुछ दिन बाद वह ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाती हैं और कुछ कमांडिंग ऑफिसर उसे एक अलग रूम देता है जहां सभी पुरुष प्रशिक्षु रहते हैं। पूरे ट्रेनिंग सेंटर में यह बात फैल जाती है कि उनके साथ एक ट्रेनिंग करने एक महिला भी आई हुई है। यह बात कुछ पुरुषों को अच्छी नहीं लगती है। रात में जब मील खाने के लिए मेस में जाती हैं तो कुछ पुरुष उस पर अभद्र टिप्पणी करते हैं और नील का मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू होती है और कमांडिंग ऑफिसर उनसे कहता है कि तुम में से ज्यादातर सैनिक तीसरे चौथे सप्ताह के अंत तक ही अपनी ट्रेनिंग छोड़ देंगे। ट्रेनिंग सुपरवाइजर हैं जो बहुत सख्त हैं। वे दोनों इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि समूह में एक महिला भी है। वे सभी की वर्दी की जांच करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग को सबसे पहले सिखाया जाता है कि सैन्य श्रेणी की नावों को कैसे समुद्र में ले जाया जाता है और कैसे उनसे जल्दी से उतरा जाता है। कमांडर इन चीफ उनसे अभ्यास के दौरान कहता है कि जो भी ट्रेनिंग छोड़ना चाहता है वह यार्ड के सामने लगी हुई घंटी को 3 बार बजा सकता है और ट्रेनिंग से बाहर हो सकता है। नील के साथ जान कोई भी अलग व्यवहार नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उस पर गलत टिप्पणी करते हैं। अगले सीन में सभी रसोई की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं और खाने के लिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। जैसे ही वे खाना खाने लगते हैं जॉन जोर से चिल्लाता है और उन्हें मैदान की ओर जाने के लिए कहता है, जिस कारण वे सभी अपने भोजन को कचरे पात्र में डाल देते हैं और जल्द ही भागकर वहां पहुंच जाते हैं। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। सुबह से रात हो जाती है। ट्रेनिंग करते करते सभी ट्रेनी थक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अगले दिन सैनिकों को समुद्र के ठंडा पानी से सामना करने के लिए तैयार किया जाता है और उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है और फिर उन्हें खाने की अनुमति दी जाती है जिसे उन्होंने कचरा पात्र में फेंका था। यह पूरी तरह से गलत है। उसकी जेब में एक रोटी का टुकड़ा छुपा लेती है और बासी बचे हुए भोजन को अपने मुंह में ठूंस लेती है। रात के खाने के बाद कमांडर इन चीफ उनसे यूएस स्पेशल फोर्स में वे क्यों शामिल होना चाहते हैं इस पर निबंध लिखने के लिए कहता है। जब भूखे थके हुए सैनिक इस पर निबंध लिखने लगते हैं तो जॉन उन्हें सुलाने के लिए एक सॉन्ग बजा देता है जिससे उनमें से अधिकतर सैनिक सो जाते हैं और जो भी सैनिक सो जाते हैं उन्हें ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। ओनिल को भी नींद आने लगती है, लेकिन वह रोटी का एक निवाला खा लेती है जिसे उसने छिपा कर रखा था और वह ऐसा करके अपनी नींद को रोक लेती है। जॉन रूम के अंदर आता है और उन्हें यार्ड में वापस जाने का आदेश देता है। अब उन्हें एक बाधा से भरी एक दौड़ करनी है जिसमें उन्हें फायरिंग से बचना होगा। ओनिल को बाधा दौड़ के लिए एक अलग से एक स्टेज दिया जाता है जिससे उसे आसानी होगी, लेकिन ओनिल इसका विरोध करती है और कहती है कि उसके साथ भी पुरुषों के जैसे ही व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन जॉन उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि सेना की पुस्तिका में कहा गया है कि महिलाओं के लिए अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जॉन महिलाओं को कमजोर समझता था। अगले सीन में देखा जाता है कि ओनिल प्लेटफॉर्म का सहारा लेने से इनकार कर देती है और वह अपने सभी साथियों के साथ प्रत्येक बाधा को पार करती है और वह दीवार पर चढ़ने वाली बाधा अपने साथियों को अपनी पीठ पर पैर रखवाकर पार करवाती है और एक इकाई के रूप में वह काम करती है, लेकिन कुछ उसके साथी उसे दीवार पर नहीं चढ़ाते हैं। इसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अभी भी इस ओनिल से नफरत करते हैं। दूसरी ओर दिन में 20-20 घंटे तक ट्रेनिंग करके कई सैनिकों को शारीरिक और मानसिक शक्ति कमजोर हो चुकी है। कई सैनिक ट्रेनिंग छोड़ने लग जाते हैं, लेकिन ओनिल को देखकर सभी को आश्चर्य होता है कि ओनिल अभी भी कैसे टिकी हुई है और ओनिल नहीं चाहती कि उसे पुरुषों से आसान कार्य दिया जाए। इस पर वह जॉन से बात करती हैं, लेकिन जॉन की तरफ से फिर वही जवाब आता है कि महिलाओं के लिए अलग से ट्रेनिंग है, जिससे ओनिल को लगता है कि उन्हें अपने साथ एक महिला को रखना अच्छा नहीं लग रहा है। यह देखकर ओनिल एक रूम में जाती है और अपने बाल काट लेती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।